के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। हेलो नदीम, मम्मी कैसी हैं आप? वो लड़की कौन है जिससे तुमने शादी की है? आप अपनी बहू से मिलने नहीं आएंगी? तुमने रिश्तों के दरमियान इतनी बड़ी दीवार हायल कर दी है कि उसे पार करना बहुत मुश्किल लग रहा है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उस मीटिंग में तुमने हमारे नए प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी है। अब सर मैंने दिल एक खिलौना था, एक खिलौना था। ये लो। थैंक यू। फाइल देख लिया आपने? इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रेजेंटेशन में आपकी हेल्प करेंगे। ना भी देखी तो मैं कभी भी आपको आपके क्लाइंट के सामने मायूस नहीं करूंगी। बाबा के साथ ये काम करती रही हूँ। अंदाजा है मुझे। वैसे पहले मैंने ये सोचा था कि ये प्रेजेंटेशन हया देगी, लेकिन वो थोड़ी नर्वस हो रही थी, कंफ्यूज थी। सो वैसे नदीम है बहुत टैलेंटेड लड़की है, वो काम करना चाहती है। जी अच्छा, आगे चलें। आप कॉन्फ्रेंस रूम में चलें, हम आ रहे हैं। आगे बोलो। जी सो आर यू रेडी? क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। ये है मेरी बेगम माही। माहीन, ये खुरम साहब, ये खालिद साहब। खुशी हुई आपसे मिलके। मेरा ख्याल है अब कुछ काम की बात कर लेते हैं। श्योर। माहीन प्लीज। I'm sorry, I'm not feeling well. Excuse me guys. नदीम साहब ने शादी कब की? अभी कुछ ही ऐसा हुआ है। यकीनन कोई खानदानी मजबूरी होगी। जी नहीं, ये इनकी पसंद और मोहब्बत की शादी है। मोहब्बत? पार्टी बड़ी हो तो मोहब्बत हो ही जाती है। नदीम, मुझसे उन लोगों का देखना भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। मैं कैसे कुछ बोल पाती? की बातों से साफ लग रहा था कि वो आपकी किस्मत को कोस रहे। क्या हो गया माही? ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो लोगों की नजरों में उठते हुए सवाल ना पढ़ सकूं। माही देखो, ना तो हमें उनके सवालों से कुछ लेना देना, ना ही उनकी नजरों से। हमारी एक अपनी दुनिया जिसमें हम बहुत खुश हैं। और फिर लोगों का क्या है? वो तो कभी किसी को खुश देख ही नहीं सकते। उनका तो काम है बातें करना, लेकिन उनकी बातों की वजह से हम अपनी जिंदगी को बदमजा क्यों करें? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। चले? नहीं नदीम, हिम्मत नहीं है मेरी अब। आप जाइए।
मैं आता हूं। I'm sorry for that. जी नदीम साहब, मेरे ख्याल में अपनी बेगम की जगह अब आप ही कंटिन्यू कर लें। जी जी आया। Let me have 2 minutes, please. ये नदीम साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मंजूर है। माहीन, it was a very successful meeting. हया ने इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। शी इज वेरी टैलेंटेड। चलें, अच्छा हुआ कि आपकी मीटिंग तो सही रही, वरना उसकी जिम्मेदार मैं होती। कम ऑन माहीन, क्या हो गया है? ऐसे क्यों सोचती हो? नदीम, घर ड्रॉप करवा दें। क्यों जी? मुझे घर जाना है। तो साथ चलते हैं ना, ये एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी जो हो गई। लेट्स गो टुगेदर। अरे सैरिश बेटा, एक कप चाय का तो बना दो। पता नहीं क्यों आज सर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, मैं भी बहुत बिजी हूँ, आप प्लीज वेट कीजिए। अखबार में ऐसा क्या आ गया है जो इतनी बिजी हो गई हो? और क्या नोट कर रही हो तुम? मैंने आपको बताया तो था कि अब मैं जॉब करूंगी। सैरिश, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है जॉब करने की, और न ही मैं तुम्हें जॉब करने दूंगी। क्या मतलब है आपका? आप मुझे जॉब करने से मना कर रही हैं, तो फिर हया को क्यों नहीं रोक रही? सहरिश, हया तुम्हारी तरह अनमैच्योर नहीं है, वो जमाने को समझती है। लेकिन तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है? तुमने देखा क्या है जमाने में जो जॉब करने चली हो? जब मैं आपको पैसे कमा के दूंगी तो मेरे मुत्तलिक आपकी भी राय बदल जाएगी। सहरिश, ये किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? अच्छा, जब से हया कमाने लगी है तब से आपको मेरा लहजा भी बुरा लगने लगा, और मैं भी। सहरिश बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्यों ऐसा सोचती हो? बस मम्मी, अब मैं इस घर में नौकरानी बन के नहीं रह सकती। अब मैं भी जॉब करूंगी और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगी। अपने घर के काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। और रही बात जॉब करने की, तो इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें जॉब करने की इजाजत दूंगी, समझी? आज नदीम बहुत खुश लग रहा था आपसे। जी सर, काफी एक्साइटेड थे वैसे आज नदीम सर, अपनी मिसेस को साथ लेके जो आए थे, मगर पता नहीं अचानक क्या वो उन्हें एक्सक्यूज कह के चली गई। वो बस ऐसे ही है, थोड़ी सेंसिटिव सी। शायद दुनिया वालों की नजरों का सामना नहीं कर सकती हो, इसलिए। हाँ, शायद अपनी कमजोरी को फील करती हो।
मुझे तो ये समझ नहीं आता कि नदीम सर ने क्या देख के उनसे शादी की। ये एक लंबी कहानी है। नदीम को ऐन उस वक्त मोहब्बत हो गई जब वो अपनी शादी के लिए जा रहा था। शादी के लिए जा रहे थे? हाँ, अपनी बचपन की मंगेतर के साथ शादी के लिए जा रहा था। स्टेशन पे उसे ये खड़ी दिख गई और मौसूफ ने वहीं खड़े खड़े शादी से इनकार कर दिया। और शादी से इनकार करते हुए एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि उस लड़की पे और उसके घर वालों पे क्या गुजरेगी। मोहब्बत में आदमी थोड़ा तो खुदगर्ज हो ही जाता है। लेकिन ये खुदगर्जी कभी कभी बहुत महंगी पड़ती है। वो कैसे? खुदगर्जी से किसी का दिल दुखता है, और जब दिल दुखता है ना तो दिल से आह निकलती है। कौन सी आह कब आसमान तक पहुंच जाए कोई नहीं जानता। जमाल, 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 जमाल क्या हो गया आपको? उठिए, उठिए, फहरिश, फहरिश जल्दी से आओ। पापा, 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 उठाओ इन्हें, फहरिश उठाओ, उठाओ इन्हें। क्या बात है माही, अभी तक अपसेट हो? नहीं, तो फिर इतनी चुप चुप क्यों? सोचती हूँ कि इस बात का एहसास आपको क्यों नहीं होता जो लोगों को पहली नजर में हो जाता है। तुम लोगों की वजह से अपनी जिंदगी बदमजा क्यों करती? जो बातें मैं नहीं सोचता तुम क्यों सोचती हो? मैं खुद नहीं सोचती, लेकिन लोगों की तंजिया नजरें मुझे मजबूर करती हैं। तुम्हें लोगों की नजरों से गर्ज नहीं है मुझसे? देखो मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि लोगों की बातों को ज़हन में मत लाया करो, लेकिन तुम वही बातें सोच सोच के खुद को भी अजियत देती हो और मुझे भी तकलीफ देती हो। तो मैं और क्या करूं? मैं किताबों में रहने वाली लड़की हूँ। मुझे छोटी सी बात भी बुरी लग जाती है तो वो कयामत होती है मेरे लिए। माहिन प्लीज वो बातें मत सोचा करो जो तुम्हें अपसेट करती हैं। मुझसे तुम्हारा ये बुझा बुझा चेहरा नहीं देखा जाता। मैं खुद नहीं सोचती, बल्कि मुझे तो आपकी खुशी अच्छी लगती है। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो ना तो बस खुद खुश रह, क्योंकि मेरी हर खुशी सिर्फ तुमसे। ओके प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। चलो अब चाय करें। कैसा लगा घर आपको? सर घर तो बहुत अच्छा है, ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे घर वालों को भी बहुत अच्छा लगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अरे आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। नहीं सर, मैं आपकी सच्चे दिल से बहुत मशकूर हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। अच्छा लगता है मुझे आपका साथ देना। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या हुआ मम्मी? अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं बस रास्ते में ही हूँ, पहुंच रही हूँ। जी सर, हम थोड़ा सा जल्दी चल सकते हैं प्लीज? क्या हुआ? मम्मी की कॉल थी, पापा की तबीयत अचानक फिर से खराब हो गई। अच्छा ठीक है। नदीम आई एम सॉरी। किस बात के लिए? मैं आपको इतना तंग करती हूँ। जी नहीं, आप तो मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती। करती हूँ, और आप इतने अच्छे हैं कि तंग आने के बजाय और मेरा ख्याल रखते हैं।
जिससे प्यार होता है इंसान कभी उससे तंग नहीं आता। आप वाकई सही मायनों में मोहब्बत करना जानते हैं। मोहब्बत को कभी कौन जान सके, ये तो खुद ही सब कुछ सिखा देती है। मोहब्बत का असल रूप तो आपने मुझे दिखाया है। लेकिन मुझे लगता था कि मोहब्बत सिर्फ किताबों तक महदूद है। माहिन, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम खुद एक किताब हो, एक खूबसूरत किताब जिसके हर सफ़े से मोहब्बत छलकती है। चले? नहीं। चले ना? नहीं। अच्छा आपकी क्या मसरूफियात हैं आजकल? मैं घर पे ही होती हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं भी कोई अच्छी सी जॉब कर लूँ। मैंने इस बारे में हया को कहा भी था कि अगर उसके ऑफिस में कोई अच्छी जॉब हो तो, मगर पता नहीं उसने आपसे कुछ कहा कि नहीं। नहीं, इस बारे में कोई बात तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी कोई वैकेंसी हुई तो आपको ज़रूर चांस देंगे। सच? थैंक यू सो मच। ओ सॉरी, मैं तो आपसे चाय का पूछना भूल ही गई। अरे, इस तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है? मैं अभी गई और अभी आई। जाइएगा मत। जफर सर चले गए क्या? नहीं बेटा, मैंने सैरिश को कहा है कि उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाए। मेरे साथ वो बेचारा कितना परेशान हो रहा था। ये सब सैरिश की वजह से हुआ। अगर वक्त पे दवाई दे रही थी ना तो ऐसा होता ही नहीं। तो अम्मी दवाई आप भी तो उन्हें वक्त पे दे सकती थी, आपने क्यों नहीं दी? क्या करूं, सारा दिन तो घर का काम करती रहती हूँ। मैंने समझा कि सैरिश ने दवाई दे दी होगी, लेकिन वो तो मैडम बन चुकी है ना, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। कहती है कि अब सिर्फ जॉब करूंगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे हो क्या गया है। जा बेटा, तुम जफर सर को चाय बना के दो। मुझे नहीं लगता कि वो जिद्दी लड़की चाय बना के देगी। जाओ, शाबाश। उसे छोड़े, मैं बनाती हूँ चाय। ये दूसरी चाय तुम जफर सर के लिए बना रही हो ना? नहीं, तो फिर किसके लिए? मम्मी के लिए। अपने जफर सर के लिए खुद चाय बनाओ। मैं तुम्हारी नौकर नहीं। ये क्या किया तुमने? चाय पीनी नहीं थी तो फिर बनाई क्यों तुमने? और अगर अभी मूड नहीं था तो तुम रख देती। अच्छा, रख देती ताकि तुम मेरी हाथ की बनाई हुई चाय जाकर अपने सर को दे दो और कहो कि मैंने बनाई है ये चाय। सैरिश प्लीज, इस वक्त तुम जाओ यहां से। प्लीज जाओ। क्या बदतमीजी है। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। मुझे आपका साथ तन्हाई में ज्यादा पसंद है। लोगों की भीड़ में मुझे यूं लगता है कि मैं आपको खो दूंगी। शी इज वेरी टैलेंटेड। यार, इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन बनाई है यार। आई वाज सरप्राइज्ड। कहाँ जा रही हो? तुम रोज कहाँ जाती हो? क्या मैंने तुमसे कभी पूछा? सैरिश, आज ये तूफान हमारी जिंदगी में आया, मगर जब ये तूफान उसकी जिंदगी में आएगा कि उससे उसका क्या कुछ लेके जाता है। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे,